कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो, जिसका समाधान ना हो। और यहाँ पर समाधान ढूंढ लिया है देवी अहिल्या ने। जी हाँ, पुण्य श्लोक इलेवन शो में हम देख रहे हैं देवी अहिल्या ने समाधान ढूंढ लिया है। परेशानी है जो मल्हार राव सूबेदार जी की, उसको दूर करने का। कैसे करती हैं? भेष बदलती है। और देखिए कमाल की बात क्या है, हमने अक्सर देखा है, सुना है और करते भी हैं कि कुएं के पास अक्सर प्यासा जाता है, मगर यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। प्यासे के पास खुद कुआं जा रहा है, उसकी प्यास बुझाने के लिए। है ना, कमाल की बात है ना? बिल्कुल है। मगर ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या ही कर सकती है, और कर रही हैं। दरअसल देखिए क्या होता है, पूजा होती है, पूजा के लिए जाती हैं देवी अहिल्या एक मंदिर में। और फिर जैसा कि उन्होंने सोच लिया था, रात को ही जब भगवान श्री राम की कथा हो रही थी कि भेष बदल के जाना है और जो समस्या है उसका निदान कर डालना है, जो अपराधी हैं उनको पकड़ लेना है। अब भेष बदल के गई हैं देवी अहिल्या, पहले मंदिर में गई रानी के ही रूप में, छोटी रानी के ही रूप में, मगर वहां से कोई ना देख पाए इसलिए वो वहां से गायब हो जाती हैं, भेष बदल के निकल जाती हैं और जनता के बीच में पहुंच जाती है। मगर द्वारकाबाई साहब की खास दासी यमुनाबाई जाती है और पूछती है महिलाओं से जो अंदर होती हैं कि क्या अंदर देवी अहिल्या है, क्या आपने उनको देखा? वो कहती है नहीं, रानी साहब तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ध्यान कक्ष में भी नहीं है। फिर कहाँ गई? मंदिर में गई थी, अंदर गई थी, मगर अंदर से फिर गायब हो गई। कैसे हो गई? फिर वो दौड़ती हुई जाती है शिकायत करने के लिए। सभी रानियां वहां पर इकट्ठी होती हैं, जितनी भी चारों सासूबाई हैं देवी अहिल्या की, वो वहां पर होती है और कहती है द्वारकाबाई साहब, द्वारकाबाई साहब, देवी अहिल्या तो मंदिर में नहीं है। वो मंदिर में गई थी मगर फिर ध्यान कक्ष में नहीं गई, कहाँ चली गई पता नहीं। अब सब चिंता मगन है, सोच रही हैं कि आखिर रानी अहिल्या गई कहाँ, सुनबाई आखिर गई कहाँ। मंदिर में गई थी, मंदिर में गई भी, मगर वहां से फिर कहाँ चली गई? जो काम करने थे अधूरे छोड़कर कहाँ चली गई? देखिए क्या हुआ, यहाँ पर गौतम भाई सरकार सोच रही है कि आखिर अहिल्या गई तो गई कहाँ। और देवी अहिल्या पहुंच जाती है जनता के बीच में, मालवा के लोगों के बीच में, उनके दुख दर्द जानने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का नाश करने के लिए, उनकी समस्याओं को मिटाने के लिए, उनका निदान करने के लिए, और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, खुशी लाने के लिए। कमाल है वाकई में देवी अहिल्या। वहाँ सासूबाई नाराज हो रही हैं, मगर देवी अहिल्या जो राज्य के लिए आवश्यक है वो काम किए जा रही है। और हाँ, मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि देवी अहिल्या समय से पहले आ जाएगी, मतलब जिस समय पर जिनको जहाँ होना चाहिए उनकी सासूबाई उनको वहाँ उस समय पर पाएगी, और देवी अहिल्या अपने सारे काम निपटा आएगी, खुशी उनके चेहरे पर होंगी।